वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे घर पर जो अनाज होते हैं, दालें होते हैं, ड्राई फ्रूट्स या मसाले होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें ताकि जो हमारे अनाज हैं, दाल हैं, मसाले हैं, वे ख़राब होने ना पाएँ, लंबे समय तक उनकी खुशबू बनी रहे और उनमें बिल्कुल भी सीलन ना लगने पाए। और बिल्कुल भी सीलन लगने से वे जैसे जुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वे ख़राब होने ना पाएँ। तो आप भी देख रहे हैं मेरे यहाँ भी ये अनाज के डब्बे हैं, छोटे छोटे डब्बे, जिसमें किसी में मूंगफली के दाने रखे हैं, किसी में चने रखे हैं, किसी में दाल रखी है। तो किस तरह से हम इसे सुरक्षित रखें, यहाँ पर मैंने दोस्तों सिलिका जेल का पाउच लिया है। ये देखें, कुछ इस तरह से सिलिका जेल का पाउच आता है, सिलिकेंट कंपनी का मैंने लिया है दोस्तों। और इसे यदि आप रखेंगे तो आपके जो अनाज हैं, स्पाइसेस हैं दोस्तों, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल ताज़े बने रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, चाहे वो दाल हो या हमारे मसाले हो, उनमें कई बार आपस में वे जुड़ जाते हैं, थोड़ी फंगस सी लग जाती है। ये सिलिका जेल के अगर आप पाउच रखेंगे तो आपके अनाज सालों साल तक बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि सिलिका जेल के ये जो पाउच हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मॉइस्चर एब्जॉर्बर हैं, बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नमी के कारण ही हमारे मसाले ख़राब होते हैं। तो छोटे छोटे जैसे डब्बे हैं दोस्तों, जिसे किसी डब्बे में हम खसखस रखते हैं, या किसी में हम तिल रखते हैं, तिल्ली जिसे सीसम सीड कहते हैं। आपने देखा होगा कि तिल्ली, सीसम सीड, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यदि रैक में भी आप पाउच रखेंगे, डब्बे के अंदर भी आप सिलिका जेल के ये पाउच रखेंगे दोस्तों, तो आपके जो मसाले हैं उनकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी। और आपने शायद देखा भी होगा दोस्तों, ये पाउच बहुत सी चीज़ों में हमारे सामान के साथ आता है, परंतु हम इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। परंतु अब आप इस सिलिका जेल के पाउच को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। हमारी जो नमकदानी है, खासकर बारिश में तो इतनी तेज़ी से इसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमक आपस में जुड़ सा जाता है और फिर अच्छे से फ्लो नहीं होता है। अगर नमक के डब्बे में आप एक सिलिका जेल का पाउच रख देंगे दोस्तों, तो आपका नमक बिल्कुल भी नहीं पसीजेगा। उसी तरह से शक्कर का डब्बा है दोस्तों, शक्कर के डब्बे में आप इस सिलिका जेल के पाउच को रख दें, शक्कर बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेगी। आपने देखा हो कई बार शक्कर में भी ऐसे गठाने सी हो जाती, गोले गोले से पड़ जाते हैं। तो इससे हमारा दोस्तों सामान लंबे समय तक सुरक्षित बना रहेगा। गरम मसाले के डब्बों में आप रखें दोस्तों, तो आप देखेंगे उनका फ्लेवर लंबे समय तक के बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। हमारी जो नमकदानी दोस्तों, कई बार उसमें से नमक अच्छी तरह से फ्लो नहीं होता है, चाहे काली मिर्ची की ये हो डब्बी या फिर नमकदानी हो, तो उसमें भी आप चाहें तो एक एक छोटा सिलिका जेल का ये पाउच रख दें। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है, बस इसका ढक्कन लगा दें। अब आप देखिएगा नमक कितने अच्छी तरह से निकलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि नमक रुक रुक के आ रहा है या नमक ठीक तरह से नहीं निकल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से नमक निकल रहा है। तो बस इसी तरह से आप डाल के रखें। मसालों में डालें आप, दालों में डालें आप, किसी भी अनाज में डालें आप, ड्राई फ्रूट्स में डालें। कॉफ़ी, आपने देखा होगा दोस्तों, कॉफ़ी हम पाउच में से तो खोल लेते हैं, परंतु कॉफ़ी की बोतल में नीचे नीचे कॉफ़ी जम जाती है। चाहे हम कितना भी टाइट इसका ढक्कन लगाएं, टाइट लिड लगाएं, यदि आप कॉफ़ी की शीशी में भी एक सिलिका जेल का पाउच रख देंगे ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी कॉफ़ी आपस में चिपकेगी नहीं, बड़ी अच्छी तरह से कॉफ़ी निकल जाएगी। ड्राई फ्रूट्स के डब्बे में रखिए, काजू बादाम, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत तेज़ी से मॉइस्चर के कारण कई बार कीड़े लग जाते हैं और कई बार हम ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर अखरोट और ये जो बादाम की शीशियाँ हैं, उसमें एक एक सिलिका जेल के ये पाउच रख दिए हैं दोस्तों। यदि सिलिकेंट के इस सिलिका जेल के पाउच को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और भी डिटेल्स यदि आपको देखना है तो आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। मिर्च है दोस्तों, हम ज़्यादातर साल भर की मिर्च को पिसवा लेते हैं। आपने देखा हो कई बार मिर्च में भी इस तरह से इल्ली सी पड़ जाती है, मिर्च आपस में गोले गोले चिपक जाते हैं। एक सिलिका जेल का आप पाउच रख दें, साल भर आपकी मिर्ची बिल्कुल तरोताज़ा बनी रहेगी, खुशबू बनी रहेगी, रंग बना रहेगा, स्वाद बना रहेगा।
तो इसी तरह मैंने अपने किचन के मसालों के डब्बे, ड्राई फ्रूट्स, दालों में इसे डाल दिया। इसके अलावा दूसरा तरीका बता रही हूँ दोस्तों, कई बार हमारी अलमारियों में भी दोस्तों मॉइस्चर के कारण हल्की सी फफूंद लग जाती है और कपड़ों में से एकदम गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। सभी कपड़े बिल्कुल धुले हुए हैं, ड्राई क्लीन किए हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे कपड़ों से बैड स्मेल आने लगती है, अजीब सी सीलन सी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया आपके लिए तरीका लेकर आई हूँ दोस्तों कि आपको अपने कपड़ों को बिल्कुल तरोताज़ा कैसे रखना, खुशबूदार कैसे रखना है कि आपस में कपड़े से बैड स्मेल ना आए, फफूंद ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैंने सिलिकेंट का फ्रेश कैंट लिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। रोज़ फ्लेवर फ्रेग्रेंस का लिया है दोस्तों, 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस का आता है, आप जो सा चाहें अपने पसंद का ले सकते हैं। तो मैंने अपनी साड़ियों के बीच में रोज़ फ्रेग्रेंस के इस फ्रेश कैंट को रख दिया। बिल्कुल स्ट्रेट रखें, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, सीधा रखना है। कपड़ों से खुशबू भी आएगी और सीलन के कारण कई बार फफूंद लग जाती, फफूंद भी नहीं लगेगी। तो बस इसी तरह से आपको अपने कपड़ों की अलमारियों में रखना है इसे। और साथ ही साथ जो हम कपड़ों की गड्डी बना कर रखते हैं, एक के ऊपर एक कपड़े जमाते हैं, उन कपड़ों की गड्डियों के अंदर भी आप चाहे तो सिलिका जेल के पाउच रख सकते हैं। परंतु ये जो फ्रेश कैंट है दोस्तों, रोज़ फ्रेग्रेंस का ये जो कैंट है, इसे मैं अभी वापस अपने ही अलमारियों में, जिसमें मैंने अपने सूट्स और ये सब रखे हैं, उसमें भी इसे रख रही हूँ। और आप देखेंगे दोस्तों, इसे बस ऐसे स्ट्रेट रखना है। जितना भी मॉइस्चर होगा, ये आप जो जेल है दोस्तों, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ही बढ़िया ये फ्रेश कैंट, साथ ही कपड़ों में खुशबू भी आएगी। हस्बैंड की भी अलमारी है दोस्तों, उसमें मैं रखूँगी दोस्तों लेवेंडर फ्रेग्रेंस का ये सिलिकेंट का फ्रेश कैंट है, ये मैं रखूँगी। बस इसे रखते समय एक बात का ध्यान रखें, खड़ा रखें। और चाहें तो कपड़ों के बीच में, कई कपड़े हम बहुत दिनों तक नहीं निकालते हैं दोस्तों, नहीं निकालते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, हल्की सी फफूंद सी लगती है या फिर बैड स्मेल आती सीलन की। तो ये जो लेवेंडर फ्लेवर का फ्रेग्रेंस का ये जो है फ्रेश कैंट है, इसे मैंने स्ट्रेट हस्बैंड की अलमारी कुर्ते पैजामों के बीच में रख दिया है। इससे जो भी मॉइस्चर होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। साथ ही पलंग के जो हमारे ड्रॉर होते हैं दोस्तों, जिसमें ज़्यादातर हम अपने वूलन कपड़े रखते हैं और इन्हें हम बहुत कम खोलते हैं, वूलन कपड़े रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है चारकोल फ्रेग्रेंस का फ्रेश कैंट लिया है। तो ये देखें, मैंने पलंग का जो ड्रॉर है, जिसमें मैं ज़्यादातर ठंड के समय ही हम इसे निकालते हैं जब वूलन कपड़ों की ज़रूरत होती है। साथ ही जूते चप्पल के रैक हैं, भले कितने भी साफ़ हम जूते चप्पल रखें, इतनी बैड स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिलिकेंट का ये जो सिलिका जेल के पाउच है दोस्तों, एक एक शूज़ के अंदर डाल देंगे। ये देखें, इससे हमारे जूतों से गंदी बास नहीं आएगी, बैड स्मेल नहीं आएगी, जूते भी ख़राब नहीं होंगे, फंगस भी नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारा पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, हमारे कॉलेज का, स्कूल की कोई स्पेशल हमारी मार्कशीट हो दोस्तों, तो उनको बचाने के लिए, हमारे कोई से भी जो कार्ड हैं उन्हें बचाने के लिए दोस्तों, इनके बीच भी आप सिलिका जेल के पाउच जरूर रखें। ये देखें, और खासकर जो हमारे मेकअप के पाउच होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा भी, और चांदी के ज्वेलरी के बीच आप रखें। चांदी कई बार रखे रखे काली पड़ जाती है, उसमें भी एक पाउच रखें। मेकअप के इसमें रखें, क्योंकि कई बार हमारे मेकअप के ब्रश गीले रह जाते हैं और उनमें भी फंगस लग जाती है, तो बस सिलिका जेल के ये पाउच रख दें। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, फ्रेश कैंट भी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बढ़िया आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और साथ ही साथ हमारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। हमारे जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं दोस्तों, हमारी जो नानी दादी के फ़ोटो हैं, हमारे या हमारे खुद के बचपन की जो फ़ोटो हैं, आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ सी जाती हैं, उनके बीच में आप ये पाउच रख दें तो चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट कर